ऑल अबाउट गार्डनिंग में खुशामदीद। आपका गार्डनर दोस्त आतिफ सहेल आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वीडियो में हम मौसम सरमा के एक बहुत ही प्यारे फूल जिसे स्नैपड्रैगन या एंट्रीनम कहते हैं, इसको रिपोर्ट करेंगे। ये इसकी सीडलिंग है। इसके बीज सितंबर अक्टूबर में पॉली हाउस में लगाए जाते हैं ताकि इसकी पनीरी जल्दी तैयार हो सके। इस रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये एक 12 इंच का इसकी जो डायामीटर है 12 इंच है और इसकी डेप्थ है वो भी तकरीबन 12 इंच से कुछ ज़्यादा ही है। मैंने इसका इंतखाब किया है। ये हाइब्रिड F1 वैरायटी है। इसके पौधे निस्बत दूसरे पौधों के छोटे साइज़ के रहेंगे। 8 से 9 इंच का इसका प्लांट जाएगा हाइट में और इस पर बहुत प्यारे फूल आएंगे। इसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं, स्नैपड्रैगन भी कहते हैं और एंट्रेनम भी कहते हैं। इसके लिए मैंने जो मिट्टी ली है ये प्योर बाल मिट्टी है, बिल्कुल ताज़ा। वहाँ से मैंने अपने इलाके से नहरी मिट्टी जो ली है और ये पत्तों की खाद है। इनका मैंने ली है तकरीबन पत्तों की खाद थोड़ी मकदार में ली है, तकरीबन कोई 20% के करीब होगी। अब मैंने इनको ऐसे आराम के साथ मिक्स कर दूँगा। मिक्स करने के बाद इनको अच्छे से मिला के तो जगह को बराबर करके अभी हम इसको रिपोर्ट करते हैं। अगर आप बात करें इसकी मिट्टी की, तो मैंने जैसा आपको बताया कि आपको वेल ड्रेन चाहिए, जैसा कि बाल मिट्टी है, थोड़ी सी पत्तों की खाद वगैरह या वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास छोटे गमले हैं तो आप 5 इंच के गमले में एक प्लांट लगा सकते हैं, 10 इंच के गमले में 5 से 6 प्लांट लगा सकते हैं। बड़े साइज़ के गमले में आप ज़्यादा पुरकशिश मंजर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ कलर्स के जो आते हैं वो आप ज़्यादा प्लांट भी लगा सकते हैं। ये अब इसकी जो सॉइल है वो मैंने हमवार कर ली है। तो अभी हम पनीरी जो है रिपोर्ट करेंगे। ये मेरे पास मिक्स कलर की पनीरी है, इसमें इसके तमाम जो कलर्स हैं वो मिक्स हैं। तो ये मैं सारी सीडलिंग इसमें लगाने की कोशिश करूँगा ताकि एक बहुत ही प्यारा मंज़र बन सके। ये देखिए मैंने पनीरी को अलग अलग कर लिया है। इसको ऐसे ही इसकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं किया। पूरी सीडलिंग को पॉट से निकालकर ऐसे ही आप भी इसको अलग अलग कर देंगे। अब हमने लगाना कैसे है, ऐसे इसको आराम के साथ थोड़ा सा गड़ा बना के आराम के साथ लगा देंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। ऐसे मैं सारी सीडलिंग जो है वो मैं आपको रिपोर्ट करके अभी दिखाता हूँ। ये देखिए आपने प्रॉपर ना इस तरह गड़ा बना लेना है अपने हाथों से। गार्डनिंग का मज़ा ही हाथों से करने से आता है, ना कि ग्लव्स वगैरह पहनकर। गड़ा बनाने के बाद आप ऐसे आराम के साथ सीडलिंग का ऐसे इसका रूट बॉल रखेंगे और साइडों से बस नॉर्मल सी मिट्टी डालेंगे। ज़्यादा नहीं इनकी रूट्स को डिस्टर्ब करना, क्योंकि ये नाजुक सी होती हैं। ये देखिए ये मैंने सारे प्लांट्स जो हैं ये ऐसे ही लगा दिए हैं। तो अब आखिर पे आता है पानी देने की बारी। तो ये देखिए अभी एक ये भी रहता है। ये देखिए इसका ऐसे मेरे पास इसका ये सीडलिंग है। आपने करना क्या है, ये मैं यहाँ पे लगाने लगा। ये देखिए आराम के साथ ऐसे सोइल की हमने और इसको आपने ऐसे ही आराम के साथ रख देना है। रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। ये जब पानी देंगे आप और इसे थोड़ा 1 से 2 दिन सायादार जगह पे रखेंगे तो ये सारा का सारा अच्छे से ग्रो हो जाएगा। आप पानी देते हैं आराम के साथ, पहला पानी दीजिए, अच्छे से पानी दीजिए। आपने अच्छे फ्लावर्स के लिए इनको धूप में रखना है, धूप वाली जगह पे रखेंगे और कोई ख़ास खाद की ज़रूरत नहीं रहती इनके लिए। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो कोई जब प्लांट्स अच्छे से चल पड़ें और फूल आने लगें तो आप 15 दिन के वक्फे से DAP के आधा चम्मच पानी में घोल के दे सकते हैं। और ज़्यादा देर तक अगर आप चाहें कि फूल आते रहें तो जो आपके जो फूल आने के बाद खुश्क हो जाते हैं ना, उनको डेड हेडिंग कहते हैं। तो आपने मुरझाए हुए फूल साथ ही काट देने हैं, जिससे क्या होगा कि पौधा जो है वो बीज बनाने की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे और देर तक फूल आते रहेंगे। मेरे पास ये प्लांट कुछ घर के बाहर लॉन में लगे हुए थे प्लाट में, तो वहाँ पे अभी भी इसका एक पौधा बचा हुआ है, उस पर अभी भी फूल आ रहे हैं पिछले साल से। बताने का मकसद ये है कि अगर आप इसको रोशन ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे धूप भी रहे और जब गर्मी आए मार्च अप्रैल मई में तो वहाँ पे साया वगैरह का इंतज़ाम हो, तो ये आपके पास सारा साल चल सकते हैं। ये ख़त्म नहीं होता। ये बाकी मौसम सरमा के पौधों से ज़रा सख्त जान पौधा है।
ये लीजिए हमने रिपोर्ट कर दिया है अपने गमले में अपनी स्नैपड्रैगन की पनीरी को। अब मैं इसको सायादार जगह पे रख दूँगा और 2 दिन के बाद मैं इसको फुल धूप में रख दूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मालूमात मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। हैप्पी गार्डनिंग।